हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। इससे पहले के चैप्टर में हमने देख चुका है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे हाइलो एल्केन बनाने की विधियां। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा है कि हाइलो एल्केन क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने वर्गों में इसे बांटा गया है, और इसके नाम क्या होंगे, सामान्य नाम क्या होंगे, आईयूपीएसी नाम क्या होगा। ये सब हम देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाइलो एल्केन को कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला विधि है एल्केनों से बनाएंगे हम, यानी एल्केन से कैसे बनता है। एल्केन का मतलब आपको समझ लेना है कि एल्केन क्या होते हैं। पहले देखिए, इस सूत्र का जो भी हाइड्रोकार्बन होगा उसे हम एल्केन बोलेंगे। ठीक है, CnH2n+2। जैसे कार्बन की संख्या 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा, इसे बोलते हैं मेथेन। यदि कार्बन की संख्या 2 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथेन, ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपेन। ठीक है, तो हम इन्हीं एल्केनों से हाइलो एल्केन बनाएंगे, यानी कि जिस एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं हाइलो एल्केन। तो देखते हैं इसे। देखिए, इसमें देखिए, प्रकाश अथवा उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन एल्केनों से क्रिया करके एल्किल हाइलाइड का मिश्रण बनाते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, CH4 आपका मेथेन है, क्लोरीन इससे क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन को हटा के अपना स्थान ले लेगा तो बनाएगा CH3Cl। इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन। फिर ऐसे ही दोबारा क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में इससे क्रिया करेगा तो एक हाइड्रोजन को और हटाएगा तो बनेगा CH2Cl2। अब इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोरोमेथेन। ऐसे ही फिर से क्लोरीन अटैक करेगा इस पर तो अब एक और हाइड्रोजन को हटाएगा तो बनेगा ट्राईक्लोरोमेथेन। फिर ऐसे ही क्लोरीन फिर से इस पर क्रिया करेगा CHCl3 पर तो एक हाइड्रोजन और विस्थापित करेगा तो एक क्लोरीन और लग जाएगा तो टेट्राक्लोरोमेथेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम एल्केन के द्वारा हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मेथेन से ही बनाइए, आप एथेन से भी बना सकते हैं। मेथेन की जगह पे आप रखिए C2H6 और ऐसे ही बार बार क्रिया कराते जाइए, तब तक कराइए जब तक कि पूरा हाइड्रोजन विस्थापित ना हो जाए, यानी समाप्त ना हो जाए और उसके स्थान पे क्लोरीन जुड़ न जाए। तो अगर देखेंगे इसे बार बार करते हुए तो लास्ट में क्या बचेगा, C2Cl6 बचेगा। C2Cl6, क्योंकि 6 हाइड्रोजन हटेगा तो 6 क्लोरीन आएगा। जैसे यहाँ से देखिए, 4 यहाँ पे हाइड्रोजन था मेथेन में तो यहाँ 4 क्लोरीन आ गया। ओके, और नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। फिर से लिखा हुआ है एल्केनो, लेकिन आप याद रखिएगा ये एल्कीन है, टाइपिंग मिस एरर हुआ है। देखिए, एल्कीनो पर कैसे करेंगे। एल्कीनो पर हाइड्रोजन अम्लों के योग से भी एल्किल हाइलाइड बनाए जा सकते हैं। अब हाइड्रोजन अम्ल क्या होते हैं। देखिए, अम्ल में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो अम्ल में H+ होता है। तो आप हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन का मतलब होता है कि चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन को हम X से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, यहाँ पे एल्कीन हम लिए हैं C2H4, ठीक है, और HX लिए। यहाँ पे X की जगह पे कुछ भी हाइड्रोजन रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तब इसकी अब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, CH3, CH2 और X। आपने यहाँ पे क्लोरीन लिया तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। जैसे हमने लिया C2H4, ये मिला के पूरा वही होगा, प्लस हमने ले लिया, मान लो X की जगह पर क्लोरीन ले लिया, HCl। तो ये बनेगा क्या, तो वही बनेगा C2H4
5Cl। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट है ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे RCH2 डबल बॉन्ड CH2R HCl लिखा, तो R का मतलब क्या होता है, कोई भी एल्किल हो जाएगा। जैसे मेथिल, मेथिल का सूत्र होता है CH3, एथिल आ सकता है C2H5, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोपील आ सकता है। तो R की जगह पर आप इनमें से कोई भी रख करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है RCH2, तो R की जगह पे आप क्या रख दीजिए, CH3 रख दीजिए, ठीक। CH2 तो पहले से है ही, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यहाँ पे फिर R आ गया तो यहाँ पे फिर CH3 रख दीजिए, ठीक। ऐसे जब रख करके HCl से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पे R वाला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ऐसे ही CH3 रखें तो यहाँ पे CH3 रख दीजिएगा, यहाँ पे R फिर से आया है तो फिर वहाँ पे CH3 रखिए, या दोनों अलग अलग भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम रखिए। कहीं पर मेथिल रख दीजिए, कहीं पर एथिल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से बनाने की कई विधि है, तो याद रखिएगा एल्कोहलों से यानी एल्कोहल रहेगा और कुछ और रहेगा, ठीक है। तो अल्कोहलों को एल्किल हाइलाइड में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग की जा सकती है। जैसे हाइलोजन अम्लों की अभिक्रिया से। तो देखिए एल्कोहल तो रहेगा ही कॉमन, और क्या लेना होगा, हाइलोजन अम्ल, जैसे HCl। इसे हाइलोजन अम्ल क्यों कहा जा रहा है कि अम्ल में H+ होता है। अब हाइलोजन का मतलब इसमें कोई भी हाइलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यदि ROH, फिर से ROH आया तो यहाँ पे आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे CH3 रख लीजिए, चाहे आप C2H5 रख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हम रख दे रहे हैं मान लो, ठीक। OH तो रहेगा ही, तो OH रख दिए, प्लस HCl है तो HCl रहेगा ही। अब इससे अब क्रिया कराएंगे तो RCl, तो जो पहले R रख एल्किल वहीं यहाँ पर रख दीजिए, CH3 हो गया, Cl हो गया, ठीक। प्लस बचा H2 होता, आप इसकी जगह पर H2 रख दीजिए, ठीक है। तो R का मतलब होता है एल्किल, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी, या जैसा रिएक्शन पूछे एग्जाम में पूछे कि हमें भैया तुम मेथिल क्लोराइड ही बना के दिखाओ, तो मेथिल क्लोराइड ही, मेथिल ही रखेंगे आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम दूसरा, फास्फोरस हाइलाइट की क्रिया। देखो फास्फोरस हाइलाइट के में फास्फोरस हाइलाइट कुछ भी रहेगा, हाइलाइट का मतलब समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी हाइलाइट आप रख सकते हैं, यहाँ पे हमने Cl3 लिया है तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही रखें। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि 3ROH रहेगा यानी एल्कोहल रहेगा, और PCl3 रहेगा, तो क्या बनेगा, RCl बनेगा और H3PO4 बनेगा। अब जैसे मान लीजिए हम R के जगह पे, ठीक है, C2H5 इस बार रख लेते हैं, C2H5, और OH तो पहले से है ही तो OH रख दिए, प्लस PCl3 रख दिए, तो क्या बनेगा, 3RCl, तो R जो रखे हैं वहीं रखना पड़ेगा, R C2H5 था तो यहाँ भी C2H5Cl रख दीजिए, ठीक। अब प्लस पहले से ही है H3PO4, तो ऐसे आप रख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए फास्फोरस Cl3 मतलब PCl3 को बोलते हैं फास्फोरस ट्राईक्लोराइड। यदि इसी जगह पे हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का यूज कर लें तो क्या हो जाएगा, तो ROH, अब हम रख लेते हैं यहाँ पे CH3 रख लेते हैं, दूसरा एल्किल CH3OH रख लेते हैं, ठीक। प्लस PCl3 की जगह PCl5, आप आयोडीन भी रख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, RCl, R का मतलब क्या लिए थे, CH3 लिए थे, और Cl तो पहले से रहेगा ही अगर Cl लिए, प्लस POCl3, फास्फोनिल क्लोराइड इसे बोलते हैं। तो इस तरह से आपको जो आवश्यकता पड़े, मान लीजिए यहाँ पर मेथिल क्लोराइड न पूछ के एथिल कर देते, यहाँ पर एथिल रख लीजिएगा, ठीक है। प्रोपिल कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना होगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं डार्जेन अभिक्रिया या थायोनिल क्लोराइड से। तो डार्जेन अभिक्रिया या थायोनिल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे,
देखिए ये है थायोनील क्लोराइड, ठीक है, SOCl2 और यहाँ पे ROH। तो फिर ROH, तो R की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए, जैसे हम रख लेते हैं भाई छोटा सा CH3, इसलिए मैं रख रहा हूँ कि थोड़ा छोटा पड़ रहा है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। CH3, OH है तो OH प्लस SOCl2 है, Cl2 रख दिए, RCl, R जो आपने रखा था CH3, तो CH3 हो गया और ये हो गया Cl। तो भैया ये हाइलो एल्केन है कि नहीं है, देखो क्लोरोमेथेन है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा और बाकी चीज़ें प्लस है SO2 प्लस HCl, तो आप लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। चलिए आगे, तो ये हो गई डार्जेन अपक्रिया से। अल्कोहल से ही बना रहे हैं, इसमें चौथा है रेडान अपक्रिया। रेडान अपक्रिया क्या होता है, यह अपक्रिया एल्किल ब्रोमाइड के निर्माण में प्रयोग की जाती है, ठीक है। ट्राईफेनिल फास्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन अल्कोहलों से क्रिया करके एल्किल ब्रोमाइड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल आ गया, आप यहाँ पे ROH, R कुछ भी रख लीजिए, ब्रोमीन कॉमन रहेगा, ठीक है। इसके बाद ट्राईफेनिल फास्फाइड ये कॉमन रहेगा, तो RBr बनेगा। अब R जो आपने रखा होगा वहीं R यहाँ पे यूज करिएगा, Br कॉमन, बाकी सारी चीज़ें कॉमन रख के कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है चौथा, ठीक है, चौथा है अबक्रिया कोनाट फिनक्लस्टीन, थोड़ा सा उच्चारण में गड़बड़ लग रहा है, आप कर लीजिएगा। अबक्रिया से हाइलाइड के आदान प्रदान से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप एल्किल हाइलाइड लेंगे, R का मतलब समझ ही रहे हैं, यक्स में हाइलोजन कुछ भी हम रख लेते हैं, जैसे मान लो हम C2H5 रख लेते हैं R के जगह पर, यक्स के जगह पर हमेशा हम रख रहे थे क्लोरीन, अब फ्लोरीन रख लीजिए, प्लस NaI, तो NaI लिख लीजिए। बाकी सेम चीज़ें, R लिखे थे तो R क्या लिखे थे C2H5, तो C2H5 कर लीजिए, I तो रहेगा ही, प्लस Na तो रहेगा, यक्स के जगह पे आपने यहाँ पे फ्लोरीन रखा है तो यहाँ पे फ्लोरीन आपको रखना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के अनुसार। तो आपको मेन स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, क्या बन सकता है। नेक्स्ट है बोरोडीन हंसडिंगर अबक्रिया से, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वसा अम्लों के सिल्वर लवण ब्रोमीन, ठीक है, या कार्बन टेट्रा क्लोराइड या बोल सकते हैं टेट्रा क्लोरोमेथेन से क्रिया करने पर ब्रोमो एल्केन देते हैं, तो R रख लीजिए, R फिर से वहीं कुछ भी रख सकते हैं, ब्रोमीन से अब क्रिया कराएंगे तो RBr बनेगा, यानी एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, CO2 बनेगा और सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई इसके बनाने की विधि। अब नेक्स्ट है हमारा भौतिक गुण, ठीक है, हाइलो एल्केनों के भौतिक गुण। तो हाइलो एल्केनों के भौतिक गुण देख लेते हैं, जैसे देखिए पहला CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड कमरे के ताप पर गैस हैं, ठीक है, ये सब तीनों कमरे के ताप पर गैस हैं। शेष सभी 18 तक के, यानी यहाँ कार्बन सब 1 2 तक है, तो अगर 18 तक के जो हैं शेष, यानी कि 3 से लेके कार्बन 3 से लेकर के 18 तक के जो है द्रव हैं, और जबकि 18 के बाद जो आएंगे वे सब क्या है, रंगहीन ठोस होते हैं, इनकी भौतिक अवस्था। नेक्स्ट है इसमें समझने वाली चीज़ें, समान एल्किल समूह के लिए हाइलोजनों के अणुभार बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। कहने का मतलब इसका ये हो गया, समान एल्किल समूह, मान लेते हैं कि हमने लिया समान एल्किल CH3 लिया, यहाँ भी CH3 लिया, यहाँ भी CH3 हमने लिया, समान एल्किल हो गया, के लिए हाइलोजनों के अणुभार बढ़ने से, मान लीजिए हाइलोजन का अणुभार जैसे फ्लोरीन हमने कर दिया, यहाँ क्लोरीन कर दिया, ब्रोमीन कर दिया, ऐसे आयोडीन कर रहे हैं, तो इनका क्वथनांक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अब ऐसे इनका क्वथनांक बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, यानी कि मेथिल फ्लोराइड का कम होगा, उससे ज़्यादा मेथिल क्लोराइड का होगा, उससे ज़्यादा मेथिल ब्रोमाइड का होगा, ऐसे ही उससे ज़्यादा मेथिल आयोडाइड का होगा, ठीक है। तो एल्किल समूह। नेक्स्ट कह रहा है समान हाइलोजन के लिए, हाइलोजन सेम करना है, एल्किल समूहों का अणुभार बढ़ने के साथ भी एल्किल हाइलाइडों का क्वथनांक बढ़ता है। अब इसको समझना है कि समान हाइलोजन के लिए, हाइलोजन तो आपको सेम रखना है, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया फ्लोरीन, यहाँ पर रख लिया फ्लोरीन, यहाँ पर रख लिया फ्लोरीन।
अपने एल्किल कुछ और रखा, जैसे हमने यहाँ पे R रखा, यहाँ पे R डैश रख दिया, यहाँ पे R डबल डैश रख दिया, ठीक है। इन सब से हमने एल्किल हाइलाइट बनाया। तो अब इनका भी क्वथनांक क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाइलो एल्केनों के रासायनिक गुण, जो कि इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अब किया काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए